एवरीवन, दिस इज रोशन हियर और अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ चैप्टर 1। और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड एज आर इक्वल यहाँ पे ए बी वेयर ए इज लेस और इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो आर दिख रहे हैं आपको, रिलेशन आर इन द सेट आर। यहाँ पे आर एक सेट है और आर से हम किसको दिखाते हैं, आर से हम दिखाते हैं रियल नंबर के सेट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चेक रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख देना है। ठीक है, ऐसा लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए यदि किसी सेट का एलिमेंट है तो ए आल्सो विल बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इस रिलेशन का एलिमेंट होता है तो हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिफ्लेक्शन रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो हियर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए होता है ए के इक्वल ही होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट का लेते हैं हम तो खुद के तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे कंडीशन यही दी गई है कि जो यहाँ पे दोनों एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर ए जो है लेस देन होना चाहिए बी से। ठीक है, इज़ लेस देन बी, मतलब ए बी से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो यदि तो ये कंडीशन तो होगी, क्योंकि जो हर एक एलिमेंट होता है वो खुद के इक्वल तो होगा, है ना। हियर ए इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हमको दिखाना है चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन क्या होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू आर, तब ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, तो दिखाना ये है कि यदि इफ़ ए इज़ लेस और इक्वल बी देन ए इज़ आल्सो लेस और इक्वल बी, ये है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली, ठीक है, एक हमने टेबल बना ली है, इस तरह से चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमने ए लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए इज़ लेस और इक्वल बी, यहाँ पे ए, बी इज़ लेस और इक्वल ए। ठीक है, और अलग अलग वैल्यू रख के यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रियल में ये कंडीशन फॉलो होती है। जैसे 1 लिया तो बी की वैल्यू पे 1 लेते हैं तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी, मतलब यस ये कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या ये वाली भी होगी, हाँ इस कंडीशन पे ये वाली कंडीशन भी फॉलो होगी। और यदि हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, तो ये कंडीशन फॉलो होती है, हाँ यस ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन क्या ये वाली होती है, नो। तो हर एक कंडीशन के लिए यहाँ पे हर एक ए और बी की वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देन वी कैन से इज नॉट लेस और इक्वल ए, ये मतलब ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं। अब हमको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है ना। चेक ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन क्या होना चाहिए, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, ए भी यदि आर का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इज लेस और इक्वल बी, एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि b इज लेस और इक्वल c, देन वी कैन से दैट कि a जो है सर्टेनली a इज लेस और इक्वल c होगा, ठीक है। देन a इज लेस और इक्वल c, सो r इज ट्रांजिटिव, यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है। आपके जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।